हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम 2021 30 दिसंबर को जो फर्स्ट पाली का पेपर हुआ उसको देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे और आने वाले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि प्रश्न को। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पास जो प्रश्न मेमोरी बेस्ड प्राप्त हुए मैं उन्हीं को आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। राइट, ठीक है, देखते हैं। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर बात करते हैं तो एक एक प्रश्न देखते हैं किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आए। मेरे पास पूरे प्रश्न तो नहीं आए लेकिन टॉपिक्स वाइज बच्चों ने शेयर किया, वो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के बीच में बताता हूँ और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करके आने वाले एग्जाम में जाइए। राइट, ठीक है, तो बात करते हैं। कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया था और एक बच्चे के स्कूल में किसी के द्वारा उपहार उपहार दिया गया तो वह कहती है कि मैं उसे भी कुछ दूंगी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये कोलबर्ग के सिद्धांत मैंने अच्छे से पढ़ा रखे, आप जाके कम्प्लीटली वीडियो देख सकते हैं। राइट, बच्चे में मात्रात्मक और गुणात्मक विकास से संबंधित प्रश्न पूछा था। किस तरह मात्रात्मक और गुणात्मक विकास होता है उस संबंधित प्रश्न पूछा था। ये सारी चीज़ें भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पेपर की प्रकृति कैसी थी। राइट, वाइगोस्की के जेपीटी और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रश्न पूछे गए थे। देखो, वाइगोस्की से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर दिन पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक को कम्प्लीटली से अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इनको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रयोग को उत्साहित करने के लिए बल देता है। तो इस तरह प्रश्न आए थे। नई शिक्षा नीति को तो अभी मैंने कल परसों ही पढ़ाया है और बहुत अच्छे से बहुत सरल शब्दों में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। राइट, जीन पियाजे से प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं और जीन पियाजे को भी अपन ने कंप्लीट कर रखा है। राइट, सामाजिकरण से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया आदि को सम्मिलित करने को कहा गया। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया आदि से हर एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को भी बहुत आसान तरीके से अपन ने सॉल्व कर रखे, तो इसको भी देख लीजिए। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न पूछे गए। इंक्लूसिव एजुकेशन, एसिमुलेशन प्रश्न पूछे गए। हार्वर्ड गार्डनर की भौतिक सिद्धांत से 2 सवाल पूछे गए। इस बार के सीटेट एग्जाम में हार्वर्ड गार्डनर से हर दिन 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो ये बुद्धि वाले टॉपिक से है, तो इसको अच्छे से आप देख के जाइएगा। और लैंगिक रूढ़िवाद आधारित पर एक प्रश्न पूछते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह इन टॉपिकों के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए और ये वास्तव में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से आप कवर करके जाइए। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर बात ईवीएस की करें, इन्वायरमेंटल स्टडी, तो ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी समरी रिवाइज करके जाइए। बिल्कुल काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करके जाइए। भारत में सबसे पुराना उपवन कौन सा है? ठीक है, ये एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन है। गांव में महिलाएं अनाज से भूसी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करती है? ठीक है, इस तरह प्रश्न। भारत में भोजन बनाने के लिए किस तेल का प्रयोग सबसे कम होता है? पर्यावरण शिक्षण अधिगम उपागम का अनुकरण करता है। पेडागोजी में एक प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण की अध्यापिका बच्चों को बगीचे में पढ़ा रही तो वे उनका किस प्रकार से शिक्षा दे रही। इस तरह पेडागोजिकल क्वेश्चन। रेड डाटा बुक से क्या तात्पर्य है? समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य से प्रश्न पूछा गया था। समुद्र तट से राज्य से प्रश्न हर सीट उसमें पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में, तो इसको अच्छे से कवर करना। शिक्षक क्लास में मानचित्र लेकर आते हैं तो वे किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? जीवों में सहजीवी से संबंधित प्रश्न पूछा गया। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। आबू धाबी ट्रेन और मानचित्र पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे, तो मानचित्र पर आधारित हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे। एक प्रश्न बचेंद्री पाल पर भी पूछा गया था। प्राथमिक शिक्षण में कौन सी विधि पढ़ाने के लिए सही नहीं है? तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, इन प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए आपने जो बनाए हुए नोट्स है या वीडियो के माध्यम से
पेडागोजी के साधना शिक्षा पे भी वीडियो पड़े तो वो आप देख सकते हैं। और अभी समय का अभाव है तो आदमी अलग से कंटेंट ना जोड़ के जो उसने पढ़ रखा है उसको अवश्य रिवाइज करके जाए, तो ताकि काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में SCM LCM से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और भिन्न पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए थे और समय और घड़ी से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में यही है, नॉर्मली आ रहा है और पेडागोजी भी नॉर्मली आ रहा है। तो जिन बच्चों का न्यूमेरिकल कमज़ोर है या उनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो वो पेडागोजी में अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, ताकि न्यूमेरिकल में अगर कम भी नंबर आए तो कहीं कोई दिक्कत ना आए, राइट। उसी तरह अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 2 पैसेज आ रहे हैं और उस पैसेज पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पैसेज को सॉल्व करने के लिए पैसेज के अकॉर्डिंग जाइए, पैसेज का जो भाव है उसी से प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आप उसमें अपना कंटेंट बिल्कुल मत जोड़िए, राइट। और ग्रामर नाम मात्र की आती है, 2 से 3 नंबर की प्रश्न की और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। आप हिंदी की पेडागोजी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। उसी तरह संस्कृत में भी 2 पैसेज आते हैं, उसी पे बेस पे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और ग्रामर उसमें भी 2-3 नंबर की आती है, ठीक है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी वही सेम प्रोसेस है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मैंने यहाँ एक एक प्रश्न का आंसर नहीं दिया क्योंकि उतना भी समय नहीं है, लेकिन बात मैं करता हूँ कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आने वाले एग्जाम में आए, लेकिन इनसे रिलेटेड प्रश्न ज़रूर आएंगे। एक एक चीज़ का अगर बात करूँ मैं कि भाई आने वाले एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में यही है कि जो CDP के लिए आप पाइगोस्की, कोलबर्ग और प्याजे नई शिक्षा नीति, ठीक है, NCF 2005, RT एक्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, बुद्धि वाले हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत, मतलब बुद्धि का पूरा टॉपिक। तो ये टॉपिक तो आप अच्छी तरह से एक बार कवर करके जाइए। साधना शिक्षा पे भी वीडियो डले हुए हैं, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं या आपका अपना सोर्स हो सकता है। ये तो हो गई CDP की बात, राइट। EVS के लिए आप NCERT का समरी का एक बार रिविजन करके जाइए। मैथ का अगर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होगा ही आपका, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेडागोजी पे अच्छे फोकस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर कम भी स्कोर रहता है तो पेडागोजी आपका कवर करेगा। ये बात अगर ज़्यादातर सभी बच्चों को हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज होगा तो हिंदी की पेडागोजी अच्छे से कवर कर लिए, वो आपकी सेकंड भाषा में भी काम आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सब बातें बिल्कुल पसंद आई होगी। डेली एनालिसिस आप लोगों को मिलता ही है, तो अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।